हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की एक और जबरदस्त सी पोएम। नाम है हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। जी हाँ, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। ये एक बहुत ही बेहतरीन सी पोएम है, इंस्पिरेशनल पोएम है, मोटिवेटिंग पोएम है, अपलिफ्टिंग पोएम है, जो एक संदेश देती है, गहरा संदेश देती है। आपको सिखाती है कि जिंदगी का हर एक दिन जो आप जी रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, सिर्फ आपको सेल्फिश होकर के नहीं जीना है, आपको दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को खुश करते हुए जीना है। यही मैसेज है इस ब्यूटीफुल सी पोएम का, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। और दोस्तों, जब ये पोएम मैं पढ़ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था तो जबरदस्त सी मुझे एक शेर याद आ गई और उस शेर को मैं आपके सामने भी पेश करना चाहूंगा कि 2-3 ख्वाब हैं मेरे जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं। कुछ 2-3 ख्वाब है मेरे जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं, और जिंदगी चाहे गुमनाम रही हो मेरी, जिंदगी चाहे गुमनाम रही हो मेरी, मौत में मशहूर चाहता हूं, मौत में मशहूर चाहता हूं। मतलब वो सुकून, वो मौत का सुकून, वो रात में सोने का सुकून एक इंसान को तभी आ सकता है जब वो अपनी जिंदगी भर में, अपने हर एक दिन में दूसरों के लिए कुछ अच्छा और ब्यूटीफुल करता रहता है। हमने मुन्ना भाई के अंदर भी देखा किस तरह से एक जादू की झप्पी दूसरों के जीवन में एक अद्भुत सा बदलाव लाती है। उनकी एक्ट, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं, जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वो आपकी जिंदगी को तो बेहतर बनाते ही हैं, उनकी जिंदगी में भी गहरा बदलाव लाते हैं। और इस पोएम का ब्यूटीफुल सा यही मैसेज है, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। क्या आपने आज किसी एक से अच्छे से हंस करके बात की? क्या आपने आज किसी को गले से लगाया? क्या आपके बात करने से किसी की जिंदगी में बदलाव आया? क्या आपने मुस्कुरा कर जब किसी से बात की तो उसने उसे याद रखा? क्या आपने किसी को कुछ ऐसा करके दिया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी संवर गई, उसका दिन शुभ हो गया? यही कुछ सवालात जो हैं पोएट हमसे आज इस माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से पूछ रहा है। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो अप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स का थीम एंड लैंग्वेज फीचर, 1 मार्क प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन और 1 मार्क्स फॉर पर्सनल ओपिनियन एवेल्युएशन। दोस्तों, शुरू करते हैं, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैंने आपको जो बेसिक हार्ट एंड सोल है इस पोएम का वो तो समझा ही दिया है। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से जो कहती है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। क्या कोई खुश हुआ आप जब उसके पास से गुजरे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या किसी ने याद रखा है कि आपसे उसकी बात हुई थी? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। दिन ढलने वाला है एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। आपने मेहनत की, आपने हार्डवर्क किया, पूरा दिन खत्म होने आ गया। क्या इज देयर एनीवन टू अटर नाउ काइंडली वर्ड ऑफ यू। क्या कोई आपके बारे में बात कर रहा होगा कि आपने बहुत अच्छे से उनके साथ बात की है? यहां पर दोस्तों एक्सप्लेनेशन की बात करूं, द स्पीकर बिगिंस विद अ क्वेश्चन वेरी डायरेक्टली एड्रेसिंग टू यू। पोएट जो है वो डायरेक्टली आपको एड्रेस करते हुए एक सवाल पूछ रहे हैं। ही आस्क यू इफ टुडे यू हैव मेड एनीबडीज डे बेटर। क्या आपने आज के दिन किसी का दिन बेहतर बनाया? ही फर्दर आस्क्स इफ यू थिंक एनीबडी विल रिमेंबर यू बिकॉज यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या कोई आपको याद कर रहा होगा क्योंकि आपने उनसे अच्छे से बात की आज? द डे इज गेटिंग ओवर। दिन समाप्त होने वाला है आफ्टर लॉन्ग हार्ड वर्क ऑफ योर्स, बट हैव यू सेड एनी काइंड वर्ड्स टू एनीवन टू मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट? बस यही सवाल जवाब के इस असमंजस में, इस कश्मकश में ये पोएम जो है चलती रहती है। और यहाँ पर जो संदेश है वो यही है कि आप जब अपने दिन को बिता रहे हैं ना, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि दूसरों का दिन आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, तो अपने आप आपका दिन भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे स्टैंजा की बात करें तो फिर एक बार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है और पोएट कहते हैं, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन थ्रॉन्ग। भीड़ भड़के में कभी आपको कोई दोस्त मिल गया तो क्या आपने उसे एक चीयरफुल ग्रीटिंग के साथ हाय हेलो कहा, या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हाय कैसा है, ओके ठीक है चल थैंक यू, ये कह दिया और भीड़ में खो गए? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? क्या सिर्फ खुद का सोचते हुए जस्ट वो सामने आ गया तो आपने उसे हाय हेलो करके टाल दिया? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? या वाकई में आपने कुछ ग्रेटफुल किया है जिसकी वजह से आपको याद किया जाए? The speaker asks, if any time during the day when a known person crosses your way, do you cheerfully greet them or behave rude with them? आप कैसा बिहेव कर रहे हो? कोई आपको मिल जाता है रास्ते में तो आप किस तरह से उससे बात करते हो? क्या आप रूडली बात करते हो या चीयरफुली उसे ग्रीट करते हो? He asks, were you churlish, यानी रूड विद द पर्सन एंड क्विकली डिसअपियर्ड इन द क्राउड? क्या आप एक भीड़ का हिस्सा थे और बस उसके सामने आ गए तो आपने हाय हेलो कर दिया और निकल गए? He asked, were you fully selfish
and rushed off for your task. क्या आप सेल्फिश थे, क्या स्वार्थी थे और बस अपने काम में बिजी हो गए, या वाकई में आपने समय दिया इस भीड़ भड़के में, इस मेहनत में, इस कश्मकश में उस व्यक्ति को जो आपको मिला? और have you made your day by doing some good deed for which people would be thankful to you? यानी किस तरह से आपने थैंकफुल और अच्छे ढंग से आपने सारी चीजों को रखा, ये इस स्टैंजा का मकसद है। दोस्तों, अगले स्टैंजा की बात करें तो बड़ी सिंपल शब्दों में कहा गया है, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट? क्या आज सोते वक्त आप खुद से ये कह सकते हैं कि आपने किसी की मदद की? दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ड? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड? क्या एक भी दिल आपकी वजह से खुश हो पाया? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? क्या जो उम्मीद छोड़ चुका था, जो हारा हुआ था, जो निराश था, उसे उम्मीद देने का काम आपने किया? मतलब बेसिकली हर स्टैंजा में हमारे पोएट जो हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने दूसरे की जिंदगी में क्या बदलाव लाया, क्या उसे उम्मीद देने की कोशिश की। The speaker asks a longer question, inquiring with you that at the end of the busy day, इस दिन के अंत में, have you helped a single human out of so many people that passed your way? He questions if any heart is happy because of you, what you said by words or did by your act. यानी कहीं ना कहीं क्या आपके किसी कंट्रीब्यूशन से, किसी एक्ट से, किसी काइंडनेस के वर्ड से, किसी हंसी मुस्कुराहट से कोई खुश हो पाया? आपसे क्या कोई परिवर्तन की उम्मीद रख पाएगा? और दोस्तों, इसी बात का यहां पर जिक्र जो है पोएट कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि यही जिंदगी का वाकई में अर्थ है। जिंदगी के अंदर जितने खुशनुमा आप रह पाएंगे, दूसरों को खुश कर पाएंगे, उतनी खुशियां लौट करके आपके पास आ पाएंगी। आखिरी स्टैंजा में पोएट कहते हैं, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? क्या आपका दिन व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, या वाकई में आपने इसको एक जबरदस्त दिन बनाया? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? जो कदमों के निशान आप छोड़ करके जा रहे हैं, क्या वो काइंडनेस के हैं, अच्छाई के हैं, हैप्पीनेस के हैं, खुशी के हैं, या वो एक निशान की तरह हैं जो दर्द देकर जाते हैं, स्कार ऑफ डिसकंटेंट? क्या आपने किसी से रूडली बात करते हुए किसी का दिल दुखाया? कैसा दिन बीता है आपका? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? इन आखिरी दो लाइंस में तो यार समा बना दिया है। क्या कह रहे हैं पोएट? तो कहते हैं कि यार जब रात को सोओगे ना, तो तुम्हारी आंखों के सामने ऊपर वाला आएगा और वो तुमसे पूछेगा, वो तुमसे कहेगा कि हाँ, तुमने जो अच्छाई की है उसकी वजह से तुमने एक और दिन कमा लिया है। जिंदगी जो है ये बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी जिंदगी में दुख तकलीफें बहुत होती हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी बड़ी है ना, तो आप कितनी भी कठिनाइयां आए उनका हंस करके सामना कर लेंगे। और इसीलिए भगवान का दिया हुआ हर दिन आपको अर्न करना चाहिए, आपको कमाना चाहिए, ना कि सिर्फ बिताते रहना चाहिए। और अगर कमाना है, अर्न करना है, तो दूसरों को खुश रखिए और आपकी जिंदगी में खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। The speaker interrogates whether you wasted your day by simply hurting and abusing other human beings, or you spent it well by doing an act of kindness. Have you done such an act in your entire day that while you lay in the bed, you feel peaceful with a feeling that God will love your act of kindness and bless you with another day? यानी अगर भगवान को आपने खुश कर दिया तो भगवान आपको एक और दिन देंगे, एक और मौका देंगे जिंदगी को जीने का खुशनुमा तरीके से और दूसरों को भी खुश रखने का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको समझ आया होगा। दोस्तों, पोएम और पोएट की बात करें, अप्रिसिएशन की बात करें, तो हैव यू अर्न्ड योर टुमारो ये एडगर गेस्ट द्वारा लिखी गई इंस्पिरेशनल पोएम है, रिटन इन राइमिंग कपलेट्स एंड कंटेन्स 4 क्वाड्रेंट्स यानी 4 स्टैंजास, 4-4 लाइन ईच के। इसके अलावा थीम की बात करें तो थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग ईच डे। जिंदगी में रोज आप किस तरह से जीते हैं, बाय बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स एंड बाय मेकिंग स्मॉल कंट्रीब्यूशंस टू इंप्रूव देयर लाइव्स। यही तो मायने रखता है कि आप छोटे छोटे आपके काइंडनेस के एक्ट से, किसी को गले लगाने से, किसी को हंसती हुई मुस्कुराहट से खुश करने से आप कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, यही महत्वपूर्ण है। एज द गुड डीड्स डन बाय अस टुडे विल अर्न अस अवर टुमारो। आज की आपकी जो अच्छे कर्म हैं वही आपको एक और दिन देने वाले हैं कमा करके।
बात करें पोएटिक स्टाइल की तो पोएट ने एलिट्रेशन का उपयोग किया है। इसके अलावा सिनेडॉक एंड इंटरोगेशन आर यूटिलाइज्ड, विजुअल सिंबोलिज्म है यहाँ पर, एक अनकॉमन एलिमेंट है इस सोनेट का। इसके अलावा द राइम प्लान ऑफ द सोनेट इज AABB। इसके अलावा बात करें मैसेज, वैल्यूज और मॉरल्स की, एप्रिसिएशन में ये लिखना ही पड़ता है। तो याद रखिए, द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वी एक्वायर अ स्प्लेंडेड फ्यूचर इन व्यू ऑफ द ग्रेट एंड काइंड एक्टिविटीज दैट वी डू ईच डे। जो आप दिन भर में रोज काइंड एक्टिविटीज करते हैं, उसी से आपका फ्यूचर आप बना पाते हैं। वी ought to be thoughtful to everyone consistently and all over. We should make every day of our life significant. हमें हर रोज, हमारा हर दिन जो है वो महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, सिग्निफिकेंट बनाना चाहिए, वो किसी के काम आए ऐसा बनाना चाहिए। आखिर में बात करें योर ओपिनियन अबाउट द पोएम की, यानी पर्सनल ओपिनियन की, तो आप लिख सकते हैं यहां पर आई लाइक द पोएम एज इट कंट्रीब्यूट्स इन इंप्रूविंग द एग्जिस्टेंसेस ऑफ अदर्स। कहीं ना कहीं मुझे ये पोएम इसलिए पसंद आई है क्योंकि इसमें दूसरों के एग्जिस्टेंस को मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। इट शोज सिंपैथी, प्यार है इसमें, बेनेवोलेंस है, और बेनेवोलेंस का मतलब ही होता है सिंपैथी और प्यार जताना दूसरों के प्रति। द आर्टिस्ट रियली एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव अदर्स लाइव्स। यहां हमें पोएट एनकरेज कर रहे हैं कि हम दूसरों की लाइफ में बदलाव ला सकें। इट इज रियली एन अपलिफ्टिंग पोएम, बहुत ही अपलिफ्टिंग पोएम है ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पोएम, इसका अप्रिसिएशन आपको समझ आया होगा। जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।